afternoon, dear student. My name is Jagdish Adhikari. I am maths faculty at Vidya Mandir Kyasan Sachel Korba. Dear student, this week is our Olympiad week, and the topic for this week is algebraic expression. Today we are going to do DPP second sheet. Let's start with question number 1. Question number 1 is identify the coefficient of y square from the following expression. एक्सप्रेशन दिया है 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो इसमें से हमको y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो उस पर्टिकुलर नंबर या वेरिएबल के आगे लिखी है जिसका हमें निकालना है। जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है वो पूरा उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ हमने नोटिस किया y स्क्वायर दो जगह, तो यहाँ पर एक यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, पहले इसको सिंगल बनाना है। सिंगल बनाना है मतलब दोनों जगह से केवल एक जगह लेके आना है। उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया, यहाँ से जो भी कॉमन लेते हैं उससे करते हैं उसको डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, बचे 9x स्क्वायर एंड z स्क्वायर और रेस्ट 4z स्क्वायर। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमको। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जो y स्क्वायर के साथ पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है वही उसका कोफिशिएंट होगा, विच मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर z स्क्वायर इज ए कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है सब्ट्रैक्ट 3xy plus 5yz minus 7xz plus 1 from minus 4xy plus 2yz minus 2xz plus 5x y z plus 7 plus 1। तो इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा इसको आगे लिख लेते हैं। इसमें से हमको जो फर्स्ट वाला है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। इस चीज को आप हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि सब्ट्रैक्ट के बाद अगर कोई भी हम वैल्यू लिख रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, पूरी की पूरी वैल्यू को। +1। अभी क्या करना है हमको, इस माइनस के साइन की जो उस ब्रैकेट से आगे लगा हुआ है उसके अंदर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट जो सेम या लाइक फ्रैक्शन है उनको साथ में लिखते हैं, सॉरी लाइक वेरिएबल्स उनको साथ में लिखते हैं। तो 4xy इसके साथ आ जाएगा माइनस 3xy, 2yz इसके साथ आ जाएगा माइनस 5yz, माइनस 2xz इसके साथ आ जाएगा प्लस 7xz प्लस 5xyz और प्लस 1 माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 xy प्लस माइनस माइनस 2 में से 5 गया 3yz, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसलिए माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। प्लस का 5xyz एंड यही हमारा आंसर है। सीक्वेंस अलग हो सकता है पर आंसर सेम है, तो आंसर आप अपना मैच करिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले में देखा तो प्लस का 5x है, ठीक है, माइनस का 7xy, ठीक है, माइनस का 3yz, ठीक है, प्लस का 5xyz, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को डिवाइड करना है 21xyz से। तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। नेक्स्ट
जब भी कोई वेरिएबल जिनका बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 में से इसकी पावर 1 गई तो बचेगी 1, है ना। x की पावर 2 में से x की पावर 1 गया तो 1 बचा ऊपर की तरफ, है ना। ये हम इस तरीके से कर रहे हैं कि इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये वाला 2 और ये इसका 1 ऊपर जाके माइनस 1 और z2 और इसका 1 माइनस 1, तो यहाँ बचेगा x y z। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो आंसर है x y z और ये नीचे का 3, तो 1/3, तो 1/3 x y z 1/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, बोला एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड क्या होती है? जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है उसी को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएगी। सिमिलरली ये दोनों और ये दोनों, ये सारी एडजेसेंट साइड है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इसने बोला रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड 5x² माइनस 3y² एंड x² माइनस 2xy है, ठीक। तो इसका पैरामीटर बताइए। तो एक तरीके से ये दे दी इसने हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ये दे दी यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें याद है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर लेंथ की वैल्यू रखेंगे 5x² माइनस 3y² प्लस x² माइनस 2xy माइनस, बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, वही सेम वेरिएबल को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये लाइक वेरिएबल्स है, तो 5 और ये 1 6x² माइनस 3y² माइनस 2xy, तो ये सारे डिफरेंट है। अभी करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 6 12, 2 3 6 और 2 2 4, तो आंसर है 12x² माइनस 6y² माइनस 4xy। तो ये हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी, फोर्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी डिग्री हमको बतानी है। पॉलिनोमियल है 7x² y z² प्लस का 6x की पावर 3 y² z² माइनस का 5x प्लस का 8y। तो डिग्री बताने के लिए एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर ऐड कर दो। तो 2 1 4 2 और ये इसकी 1 है और 2, तो ये हो गया 5 2 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। डिग्री बताने के लिए हम क्या देंगे, केवल वेरिएबल्स की पावर। अगर सारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में थे जैसे यहाँ पर, तो उनकी पावर्स ऐड करके जो भी आएगा नीचे लिख देंगे, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट हो तो भी हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। हाँ, उनकी पावर अगर हम इसको सॉल्व करते तो ऐड नहीं करते, ठीक है, तो डिग्री में ऐड कर देते हैं। वैसे सॉल्व करते तो उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, तभी पावर ऐड ये सब्ट्रैक्ट होती है। पर डिग्री में हम ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ी पावर है हमारी 7, तो इसका मतलब डिग्री हमारी 7, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 3m मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2m² माइनस 5mn प्लस का 4n²। तो 3 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 6, m की पावर 1 और m की पावर 2, m की पावर 3। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 2 3, फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 15, ये प्लस का 3 है माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। और 3 5 15, m की पावर 1 और m की पावर 1, m की पावर 2 और n एज इट इज। नेक्स्ट 3 4 12 प्लस 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 m और n, m और n की पावर तो ऐड हो ही नहीं सकती, तो m आ गया यहाँ से और n² आ गया यहाँ से, तो हमारा आंसर 6m³ माइनस 15 m² n प्लस 12 mn²। तो ये ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया हमें और उसकी लेंथ दे दी है एंड इट्स ब्रेथ पूछी है हमसे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसने दे दिया है, तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि ये है, ठीक है। और लेंथ की जगह पे इसने हमको दिया हुआ है 8xyz, और ब्रेथ हमसे पूछी है, तो ब्रेथ का भी ऐसे का ऐसे, ब्रेथ का भी ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब हमको यहां से b निकालना है, तो b निकालने के लिए जो भी साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में इस पूरे के, इस पूरे के डिवाइड में चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, दो तरीके होते हैं इसको करने के, जो सिंपल है वो भी बताऊंगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो भी बताऊंगा। तो सिंपल तो ये है कि ऊपर से जो कॉमन आ रहा है, या सिंपल वाला ये है 24 की पहले तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और ये 8xy सबके नीचे ले लिया, 8xyz। अभी कैसे आया सबके नीचे वो मैं बताता हूं आपको। देखो 8xyz इस पूरे के नीचे है, मतलब इस पूरे का एलसीएम है एक तरीके से, क्योंकि अगर इस पूरे के नीचे है तो ऑब्वियसली इन सबका एलसीएम यही होगा, ठीक है। अगर ये इनका एलसीएम है तो ये इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, क्योंकि अगर इनका मैं एलसीएम लूं तो अगेन यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जो एलसीएम होता है वो हर एक नंबर या हर एक टर्म के साथ चला जाता है, जैसे फर्स्ट टर्म इसके साथ भी चला गया, सेकेंड वाली टर्म के साथ भी, और थर्ड वाली टर्म के साथ भी। अब ये 24 कैसे है, 24 की तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसलिए पहले इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, फिर इस टाइप से कुछ आता है 24x स्क्वायर yz, है ना, और पूरे के नीचे 8xyz आता है, तो उसको मैंने एक स्टेप कम कर दिया, एक स्टेप कम करके सीधा मैंने 8xyz को इसके नीचे भी दे दिया, इसके भी और इसके भी नीचे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 8 3 और yz से yz कट गया, x की पावर 2 में से बन गया बचा x, यहाँ पे 8 3 और x से x और z से z कट गया, y की पावर 2 में से बन गया बचा 1, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 8 3 x से x और y से y कट गया, z की पावर 2 में से बन गया z। अब यहाँ से 3 आ गया कॉमन, तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू b। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, क्योंकि 3 पूरे में है ना, तो 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x, यहाँ से y, यहाँ से z। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये जो मुझे इजी लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम इस वाले मेथड से सारे क्वेश्चन हैं जिनमें ऊपर की तरफ कॉमन नहीं आ रहा होता है, ठीक है। कैसे, नेक्स्ट एक मेथड और है, उसको भी देख लो। उसमें क्या करना है, पहले ऊपर से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जैसे 24 तो ऑलरेडी बाहर है, और बाकी यहाँ से x की पावर 2 है, 1 है, 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगी, छोटी पावर कॉमन आती है, y की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो y कॉमन आएगा, z की पावर 1 है, 1 है, 2 है, तो z कॉमन आएगा। अब x y z कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से क्या बच गया केवल x, यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया z, और इस पूरे के नीचे 8xyz इक्वल्स टू b, xyz से xyz करिए, 8 बन जाए 8, 8 3 जा, और 3 आंसर, 3 बाहर, और xyz ये आंसर हमारा। एक मेथड ये भी है, तो जो आपको इजी लगता है उससे कर सकते हो, है ना। इसमें हमने क्या करा है, कॉमन ले लिया और फिर इससे डिवाइड कर दिया, मुझे वाला इजी लगता है, आपको वाला लगता है तो आप इससे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। मतलब टीचर डिस्ट्रीब्यूट 4 पेंसिल पर स्टूडेंट, मतलब टीचर ने हर एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल दी, ठीक है। आगे बोला है कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड फॉर गिविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट्स वो एस है और
एक को 4 पेंसिल दी है तो टोटल कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करी, तो टोटल पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई एस, 4s है ना। एक को 4 पेंसिल दी है, टोटल एस स्टूडेंट है, तो टोटल कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट हुई, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक बच्चे को 2 टॉफी दी है, टोटल 10 बच्चे थे, तो कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुई, 2 मल्टीप्लाई 10, 20 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है, इसको कराते हैं। बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर। अगर बोला ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर हॉल की b मीटर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी थी कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस, मतलब 4 कम है, किससे कम है, 3 टाइम इट्स ब्रेथ, मतलब उसके ब्रेथ के 3 टाइम से 4 कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3b माइनस 4। ठीक है, इसने बोला था ना जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर लेस है, तो लेस मतलब उसको माइनस करना है। अगर बोलता 4 मीटर मोर है तो उसको प्लस करना होता, तो 4 मीटर लेस मतलब उसको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 3 टाइम्स द ब्रेथ, ब्रेथ के 3 टाइम्स से, तो 3 से पहले ब्रेथ में इनटू और उसमें से 4 माइनस, तो 3 माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है 6 x की पावर 5 y की पावर 15 z प्लस 18 x की पावर 9 z की पावर 10 और y की पावर 8, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 3xyz से। तो ये बिल्कुल सेम उसी वाले क्वेश्चन की तरह है जो मैंने बिल्कुल इससे पहले कराया है। उसमें हमने क्या करा था, 2 मेथड से करा था, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। तो जो कॉमन आ रहा है पहले उसको ले लेते हैं 6 और 18। 6 और 18 में ये दोनों 6 के दिल में आता है, 6 और 18 कॉमन आ गया, x की पावर 5 और 9, तो 5 वाली कॉमन आ जाएगी छोटी पावर, y की पावर 15 और 8, तो 8 वाली कॉमन आ जाएगी, z की पावर 1 और 10, तो 1 वाली कॉमन आएगी, छोटी पावर कॉमन आती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से जैसे 6 कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब यहाँ से 5 आ चुकी है तो बचा ही नहीं, पूरा आ गया ना, और यहाँ से 15 है 8 आ गई तो 7 बच गई, और z तो खत्म हो गया क्योंकि पूरा आ गया। नेक्स्ट यहाँ से बच गया हमारा 18, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, डिवाइड करते हैं ना जो कॉमन लिया, 6 से 18 डिवाइड किया 3। ऐसे x की पावर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस, तो 4 बच जाएगी। नेक्स्ट y की पावर 8 और y की पावर 8 पूरी खत्म, z की पावर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो z की पावर 9 बच जाएगा, और इस पूरे के नीचे 3xyz है और xyz से तो ऐसे नहीं होते, तो 3 से अगर 2 बार में x की पावर 1 और 5, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा x की पावर 4 और y यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 1, तो y की पावर कितनी बच गई 7, और z से z पूरा कैंसिल, और हमारे यहाँ पे अंदर बचा, ठीक है ये। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, बाय ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो अभी तो कोई भी नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी कॉमन और नहीं दिया, इसने अंदर सीधा मल्टीप्लाई कर रखी है, तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी पहले इसमें, तो y की पावर x की पावर 4, y की पावर 7 और 7, तो वो भी 14, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, x की पावर 4 और x की पावर 4, x की पावर 8, y की पावर 7, ठीक है, y की पावर 7 और z की पावर 9। तो इसको आप मैच कर लीजिए, ये हमारा ऑप्शन जो है C है, ठीक है, ऑप्शन C बिल्कुल सेम है हमारा। तो इस टाइप से हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका, दूसरा वाला मेथड जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये पूरे के एलसीएम है तो उसको अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे या डिवीजन कर देंगे। कैसे कि इसको एक बार इसके नीचे ले लेंगे और एक बार इसको इसके नीचे ले लेंगे, तो इसमें क्या होता है ना, देखो वो वाला मेथड शॉर्ट मेथड होता है जो इससे पहले हमने किया, पर उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कॉमन क्या क्या लें, और कभी कभी कॉमन आता ही नहीं है।
पर ये मेथड में कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा उठा के पहले वाले टर्म के नीचे नेक्स्ट वाली टर्म के नीचे दोनों के नीचे हमने रख दिया, उसके बाद हमको डिवाइड करना है बस 3 2 जा, और x की पावर 5 में से x की पावर 1 गई तो बच गई 4, y की पावर 15 में से y की पावर 1 गई तो y की पावर बच गई हमारी 14, z से z पूरा कैंसिल, प्लस का साइन 3 से ये कटेगा 6 बार में, y की पावर x की पावर 9 में से बन गया x की पावर 8, z की पावर 10 में से z है तो z की पावर 9, 8 में से बन गया तो z की पावर y की पावर 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, मेथड चाहे कोई भी हो। तो ये वाला मेथड भी अच्छा है और पहले वाला भी, जो आपको सही लगे उससे कर लेना, मैं तो कहूँगा इससे कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू।